कुत्ते को आप कोई भी जादुई सेब खिलाकर चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना दे दें, वो कभी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी आग की खोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हाथ नहीं हैं। दोस्तों, वास्तव में जो बुद्धिमानी आज हमारे अंदर मौजूद है वो किसी चमत्कार से नहीं आई, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने के परिणाम से आई है। जब हम इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो हमारा दिमाग और भी तेजी से विकसित होना शुरू हो गया, क्योंकि अब हमें शिकार की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हमारा दिमाग सिर्फ हथियारों को बनाने और इस्तेमाल करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हम खुद को खोजने लगे। हम सोचने लगे कि हम कहाँ से आए हैं और हमें किसने बनाया है। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने भगवान की खोज कर दी। दोस्तों, यहाँ मैं भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहा। प्रकृति की शक्तियों के बारे में अंदाजे लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। मैं हमारे ब्रह्मांड या प्रकृति में मौजूद किसी अलौकिक शक्ति को जरूर मानता हूँ, लेकिन जिस भगवान के बारे में मुझे या आपको सिखाया समझाया जाता रहा है वो बस हम इंसानों की कल्पना ही है। उस भगवान ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने उस भगवान को बनाया है। कोई किताब आसमान से नहीं उतरी। इस अथाह ब्रह्मांड को संभालने वाले भगवान के पास इतना समय नहीं है कि हमारे जैसे मामूली से जीवों के लिए लेखक की भूमिका निभाए। ये सारे ग्रंथ या जो कोई भी ईश्वरीय किताब है वो हम इंसानों ने ही इस धरती पर बैठकर लिखी है। ना ही किसी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान निवास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति किसी मंदिर या मस्जिद की मोहताज है? जब धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे को मारते काटते हैं, तब आपके मंदिर और मस्जिदों वाले भगवान कहाँ दुबक जाते हैं? मेरी ये बात आपको कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि जितने लोग धर्म के नाम पर आज तक पूरी दुनिया में मारे गए हैं, उतने आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि में कुल मिलाकर भी नहीं मरे हैं। क्या यही भगवान के प्रति हमारी आस्था है? आज कहीं भूकंप आदि आ जाए, उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएं, तो उनकी मौत पर हम कहेंगे कि ये सब बुरे कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन उस भूकंप में 2-2, 4-4 साल के बच्चे भी मारे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से बुरे कर्म किए थे? श्राद्ध के नाम पर मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मुफ्त की खीर खाने वाले एक खास किस्म के लोग जो भगवान पर अपना एकाधिकार जमाए बैठे हैं, वो कहेंगे कि भूकंप में मारे गए इन बच्चों ने इस जन्म में ना सही तो पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, इसलिए इन्हें सजा मिली। तो क्या हमारे भगवान इतने लाचार हैं जो किसी के बुरे कर्मों का फल उसे उसी जन्म में नहीं दे पाते और अगले जन्म में निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें सजा देते हैं? कहा जाता है कि हमारा भगवान बड़ा दयालु है, तो क्या आप मुझे बताएंगे जब मंदिर और मस्जिदों तक में छोटे बच्चों के साथ वहशीपन किया गया, तब हमारे दयालु भगवान का दिल क्यों नहीं पसीजा? दंगे करवा के लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवाने वाले लोग आज नेता बनकर राजसी ठाठ भोग रहे हैं। वहीं प्यार करने वाले 2 मासूम बच्चों को ऑनर किलिंग के नाम पर खुद उनके घर वालों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आपके भगवान के दयालु हृदय की दया कहाँ चली जाती है? आतंकवादी आत्मघाती हमलों द्वारा एक झटके में ही हजारों लोगों की जान ले लेते हैं, तो भगवान बीच में क्यों नहीं आते? क्यों उन आतंकवादियों को सजा या सद्बुद्धि नहीं देते? क्या हमारे भगवान मंदिर और मस्जिदों में सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए ही बने हैं? दोस्तों, अगर आप कभी मंदिर और मस्जिद में होने वाले चढ़ावों के आंकड़े देखोगे तो दंग रह जाओगे। हमारे गरीब देश में मंदिर और मस्जिद बहुत अमीर हैं। इनमें एक साल में इतना दान आ जाता है कि उस दान को गरीबों में बांटने से हमारे देश की गरीबी ही दूर हो जाए। भूख से रोते बच्चों के इस देश में भगवान को हजारों लीटर दूध से रोजाना नहलाया जाता है। जब करोड़ों रुपए माला, मुकुट और प्रसाद आदि के रूप में सवाह कर दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा भगवान भी इन धर्म के ठेकेदारों और धंधेबाजों का ही पार्टनर बन गया है। दोस्तों, सच तो ये है कि ईश्वर का अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। भगवान को रुपया, पैसा, हीरे मोती या सोने चांदी के चढ़ावे में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती और ना ही भगवान पूजा पाठ से खुश होगा। आप सभी इंसानों को प्यार और सम्मान से देखो, कभी किसी को दर्द या तकलीफ ना दो, खुद भी शांति से जिए और दूसरों को भी अपनी मर्जी और शांति से जीने दो। यही भगवान की सच्ची पूजा होगी। और मेरा यकीन मानना दोस्तों, जिस दिन से हम सब ने भगवान की सच्ची पूजा शुरू कर दी, हमारा देश समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा।
चलिए दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे विचारों को आखिरी तक झेला, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा या बुरा जैसा भी लगा कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वहीं अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।